अरे एकदम पीछे ओ ये Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know. हाय, गुड मॉर्निंग। अब भी ना 6:30 हुए हैं, मैं जग गई हूँ। बाकी सब सो रहे हैं, करण शानू भी सो रहे हैं और ये है पूनम का रूम इधर, तो वो भी सो रही है। क्योंकि हम शहरों में ना यही चीज़ मिस करते हैं। अंदर सो रहे हैं दोनों जने। तो जो नॉर्मल छोटा वाला कैमरा आता है ना, उससे मैं नहीं बना रही हूँ व्लॉग। इससे क्वालिटी थोड़ी अच्छी आती है। पीछे देखो ये रहा पूल। स्विमिंग नहीं आती मुझे। अनीता जो है ना मेरी फ्रेंड, उनको आती है। उन्होंने मुझसे कई बार कहा कि आप स्विमिंग ज्वाइन कर लो, स्विमिंग ज्वाइन कर लो, लेकिन पता नहीं क्यों पानी से थोड़ा सा मुझे डर लगता है। लेकिन जो वैसा पानी होता है ना, गहरा नदी वगैरह, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, पता नहीं क्यों। एक तो ये मुझे अच्छी लगती है ग्रीनरी, और एक जो पुराने हेरिटेज होते हैं ना, जो इमारतें होती हैं, जैसे किले होते हैं, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। अभी पूल जो है बंद है। 7 बज गए। करण का स्वेटर पहन कर आई हूँ मैं। ज़िंदगी का नाम ना समझौते होता है, ये ध्यान, मतलब ज़िंदगी चलानी है। ज़िंदगी का दूसरा नाम, मैं भी ना पता नहीं बोलते बोलते क्या बोल देती हूँ। जो लाइफ का दूसरा नाम होता है ना, वो होता है कॉम्प्रोमाइज़। जितना ज़्यादा आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, उतना ज़्यादा ही आप खुश रहोगे। लेकिन क्या हमेशा ही करना चाहिए हमें कॉम्प्रोमाइज़? मतलब अगर आप टॉर्चर हो रहे हो तो लगातार क्या आपको करना चाहिए? इस टॉपिक को ना कवर करेंगे किसी दिन। देखो लाइफ क्या होती है ना, बहुत सिखाती है। ज़िंदगी हमें बहुत कुछ चीज़ें सिखाती जाती है, तो हमें सीखते रहना चाहिए। और वो जो हमें सीख मिलती है, वो हमें दूसरों को बतानी भी चाहिए। क्योंकि देखो, हमने सीखा, ठोकर खा के सीखा ना, और इस सीखा, और सीखने को एक्सपीरियंस कहते हैं। तो अगर हमने कुछ सीखा है, ठोकर खा के सीखा है, और हम अगर किसी को कुछ बता रहे हैं, तो देखो उसका कितना फ़ायदा है ना। उसे बिना ठोकर खाए जो है सीखने को मिल रहा है। तो जो बुद्धिमान होते हैं ना, जो इंटेलिजेंट होते हैं, वो लोग होते हैं जो दूसरों के एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं। तो और कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब उतना ज़्यादा उन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, तो फिर वो अपनी ठोकर से सीखते हैं। तो मैं बताऊं, मैंने दोनों से ही सीखा है। हाँ, ज़्यादा मैंने अपनी ठोकरों से सीखा। मतलब लाइफ में ना, ठोकर कह लो या उसे स्ट्रगल कह लो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ आपको सिखाती चली जाती है। आ गए अपने रूम्स। देखो ये लोग अभी भी सो रहे हैं। और ये है वो जगह जहाँ पर होने हैं फेरे, जो कि एक शादी की सबसे ज़रूरी रस्म होती है। और जो फेरे हैं ना, वो दिन के हैं, करीब 5 बजे से हैं। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि होता क्या है, जब रात के फेरे होते हैं ना, तब तक तो नींद आने लगती है, और केवल जो घर के मेंबर्स होते हैं वो इस सबसे ज़रूरी सेरेमनी में शामिल हो पाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का डेकोरेशन तो ऑसम था, मतलब बिल्कुल देखते ही ना देखते रह जाओ, ऐसा था। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down. और जैसे फेरों की जगह बहुत सुंदर सी सजाई हुई थी, जैसे छतरी वगैरह लगा के, गद्दे कुशन वगैरह लगा के, बिल्कुल इसी तरीके से जो बारात का वेलकम करने के लिए ना एक दरवाजा सजाया जाता है, जहाँ पे एक तोरण लटकाया जाता है, जिसको कि दूल्हा टच करता है। और जब बारात आती है तो दूल्हे की ना एक आरता होता है, जो कि दुल्हन की या तो माँ करती है या सिस्टर करती है। तो वो सारी जो रस्में हैं वो सब होने की तैयारी हो गई। और देखिए आ गई बारात, और जो लड़की वालों का इंतजार है वो खत्म हो गया।
अब शुरू हुआ दुल्हन के आने का इंतजार। तो दूल्हा ही इंतजार करता है दुल्हन के आने का, और हमारी कृति बिटिया भी आ गई। और जो सबसे ज़रूरी रस्म होती है फेरे, वो हो गए, और मतलब 6 बज गए थे। और जब तक छठा फेरा होता है ना, तब तक तो बिटिया अपनी होती है, और 7वां फेरा होते ही हमारी बेटी जो है ना पराई हो जाती है। It's recording actually. Wait. और इस तरह से शादी का फंक्शन खत्म करके हम सब अपने रूम में लौट आए। विदाई अभी बाकी थी, जो कि अगले दिन होनी थी। आप लोगों ने मुझसे कहा था सॉन्ग्स को ओरिजिनल सॉन्ग्स में रखूं अपने वीडियोस में, लेकिन वो नहीं हो पाता है क्योंकि उससे कॉपीराइट आ जाता है। जो भी सॉन्ग्स मेरे वीडियोस में चलते हैं वो सब परचेज किए हुए होते हैं, खरीदने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा प्लीज उसको आप अंडरस्टैंड करिएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट डे आया ना, आज का दिन जो था, ये था विदाई का दिन। मैंने 2-3 बार जो है वॉइस ओवर देने की कोशिश करी, लेकिन बार बार जो है ना मैं इमोशनल हो जा रही हूँ। मैं बहुत ही एक इमोशनल पर्सन हूँ। और देखो मैं ये कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं जहाँ रहूँ मेरे चारों तरफ के लोग खुश रहें। जैसे कि आपने कल के वीडियो में भी देखा था ना, मैं कोशिश करती हूँ कि इतना हंसूं, इतना खुश रहूं कि कोई भी मेरे से नेगेटिव बात कर ही ना पाए। और उसकी वजह से ना चारों तरफ माहौल बहुत खुशनुमा बना रहता है। तो यही कोशिश मैंने विदाई के टाइम करी, लेकिन हो नहीं पाया। मैंने दीदी से कहा, देखो दी मतलब जा रही है, बच्चे तो आते रहते हैं, तो उनका कहना था कि हाँ जा तो रही है कृति, लेकिन अब जो है ना वो बस आती रहेगी, बस त्योहार पे अपने घर पे रहेगी। तो देखो बेटी का ना घर बदल जाता है जब उसकी शादी हो जाती है। तो मैं, चाहे आप सास हो चाहे बहू हो, मैं आपसे यही कहती हूँ कि एक अपनी पूरी पहचान छोड़कर एक नई पहचान नए घर में बनाना ना बहुत मुश्किल होता है। और वो उस लड़की के लिए बहुत मतलब एक चैलेंज होता है। तो जो भी उस घर में हो तो उसको सपोर्ट करिए। तो मैं दोनों ही रिश्तों में ये बात कहती हूँ। तो अब की बार मैंने कंट्रोल करके ये बात कही है। और वो तो बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके घरों में जो है बेटियां होती हैं। और अभी आप जैसे मुझसे कह रहे थे ना कि आप जो है अपने आपके बारे में जानना अभी बहुत बाकी है। तो दोस्तों मेरे बारे में अभी आपको बहुत कुछ नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, जो कि धीरे धीरे आएंगी आपके सामने। जिंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, तो धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूंगी। और इस तरह से हमारी कृति जो है हमारा घर सूना करके पराई हो गई। और ये है रेनू दी, मेरी जेठानी लगती हैं। ये बहुत ही प्यारी हैं और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही सीधी हैं। ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हालांकि इनसे मेरी कोई बहुत ज़्यादा बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन जब भी मेरी इनसे बात होती है तो वो मेमोरी बन जाती है। बड़े भी हो गए, चेंज वेंज करते रहो तो। हाँ नहीं करण की मम्मी बता रही थी, मेरी प्यारी दी। बहुत अच्छा लगा तुम आई, सच में तुमने मेरी रौनक बढ़ाई। बहुत बहुत अच्छा लगा। वो रौनक नहीं होती, वो आपकी तरफ से दिया गया मान होता है, जो आप हमेशा देते हो और ऐसे ही देते रहना। थैंक यू सो मच। दोनों को बहुत बहुत थैंक्स।
और इस तरह से जो है शादी का फंक्शन कंप्लीट करके हम चल दिए घर को, यानी कि मथुरा। सारा सामान बच्चों ने पैक वैक करके रखवा दिया, और साथ में ना यहीं पे जो है कनिष्क के ऑनलाइन एग्जाम भी चल रहे थे, तो बच्चे थोड़ा सा उसमें बिजी भी थे मॉर्निंग के टाइम पे, खासकर कनिष्क बिजी हो जाता था। तो देखो दोस्तों, मैंने आपके साथ इस शादी के ना 4 वीडियो शेयर किए हैं बैक टू बैक, और उनका रीजन ये था कि मैं आपको एक लड़की के मन में जो चलता रहता है ना, वो आपके साथ शेयर कर सकूं कि कितने उत्साह से लड़की वाले जो होते हैं अपने दिल का टुकड़ा जो है एक घर में दे देते हैं। एक माँ दे देती है जो कि उस धड़कन को महसूस करा होता है जिसने जब उस बेटी को जन्म दिया होता है। तो चाहे आप, मतलब मैंने कहा ना, जैसे चाहे आप सास हो चाहे बहू हो, इस रिश्ते की गरिमा को बनाए रखिए और कोशिश करिए कि जब कभी भी आप नए घर में जाएं या आपके घर में बेटी आए तो उससे ना घर को महकाने की कोशिश करिए, तो जीवन का मजा आ जाएगा। और हम चल दिए तो फ्रेंड्स, लंबी बातें हो जाएंगी, फिर जरूर इसको आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे मथुरा जाके एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights.